दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो गैस पर रोटी बनाते हैं वो जलते हुए गैस पर रोटी डाल देते हैं तो रोटियाँ फूल जाती हैं। लेकिन जो लोग चूल्हे में रोटी बनाते हैं, जो लोग स्टोव में रोटी बनाते हैं, वो लोग तो सिर्फ तवा में ही रोटी बनाते हैं ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो तवा में भी जो रोटी बनाते हैं वो बिल्कुल फूली हुई हो, गुब्बारे जैसी फूली हो, ताकि खाने में मज़ा आए। इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ। बस इसको एक बार पूरी तरह से देख लीजिए और अपने घर में ट्राई कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बनाएंगे रोटी। नए नए रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा ले लेंगे और उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आप नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर डालते हैं तो आप जितना डालते हैं उतना ही डालें। इसमें मैं आपको आटे या पानी की मात्रा नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपके परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा है तो आप ज़्यादा आटा गूँथेंगे, और अगर लोग कम हैं तो आप कम आटा गूँथेंगे। तो आप जितना चाहे उतना आटा गूँथें। बाकी गूँथने के बाद हमारा आटा परफेक्ट है या नहीं वो कंसिस्टेंसी मैं चेक करके आपको बताऊंगी, ताकि आप भी जब अपने घर में आटा गूँथें तो वो चेक करें और उसके बाद जब रोटियां बनाएं तो आपको गैस पर चिमटे से फुलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जिसके पास गैस है वो लोग जब रोटी को गैस पे डाल देते हैं तो वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आप तवे के ऊपर ही गुब्बारे जैसी रोटियां कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम पहले आटे को अच्छे तरह से गूँथ लें। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, हम तो ये रोज़ करते हैं। और रोटी भी कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं, पर फिर भी ये उन माँ बहनों के लिए है जिनकी रोटियां तवा के ऊपर नहीं फूलती हैं। अगर आप इस तरीके से रोटियां बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 2 बनाएं या 10 बनाएं, 20 बनाएं या 30 बनाएं, आपकी सारी रोटियां फूलेंगी और आपके परिवार वाले खा के खुश हो जाएंगे। ये गुथा जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा गोला बन जाता है तो लोग समझते हैं कि आटा गुथा गया, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं बना होता है। ये अंदर से टाइट होता है, इसमें और थोड़ा पानी और इसे और थोड़ा प्रेस करके गूँथने की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारी रोटियां जो हैं वो स्पंजी और फूलने के लिए बिल्कुल तैयार बनती हैं। तो जब हम ऐसा आटा नहीं गूँथते हैं तो हमारी रोटियां बिल्कुल नहीं फूलती। इसलिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपने घर में इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपकी रोटियां बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूलेंगी, वो भी तवा के ऊपर। अभी भी ये आटा थोड़ा टाइट लग रहा है, हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे यूं गूँथेंगे। आटा जब हम गूँथना शुरू करते हैं तो वो हमारे पूरे हाथ में चिपक जाता है, लेकिन जब ये बैटर तैयार होने लगता है तो हमारे हाथ से और पूरे बर्तन से सारे आटे निकल के अपने आप इस गोले में आ जाते हैं। देर तक इसको गूँथ लिया है। अब हमको इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपका आटा गूँथा या नहीं, आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। ये आपके हाथ में आटा बिल्कुल नहीं है तो आप इसको अभी प्रेस करेंगे तो
एक तो ये हल्के से अंदर चला जाना चाहिए, आपकी उंगली अंदर तक चली जाए, और जब आप उंगली बाहर निकालें तो उसमें आटा ना चिपका हुआ हो। तो ये देखिए दोस्तों, प्रेस करने के बाद एक तो उंगली हल्के से दबाते ही अंदर तक चली गई, और वापस निकालने के बाद उंगली में आटा बिल्कुल नहीं चिपका। तो आप समझ लीजिए कि आपका आटा गूंथना हो गया। इसे 2 मिनट के लिए बस ऐसे ढक के रख दीजिए, उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे। ये देखिए, आटे की कंसिस्टेंसी हम चेक करने के लिए अपनी उंगली इसमें दबाएंगे, बाहर निकालेंगे। आटा हमारी उंगली में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और ज़्यादा जोर से हमें दबाने की भी ज़रूरत ना हो। हल्के से दबाएं, और जब उंगली निकालें तो उसमें आटा ना चिपका हो। तो इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और उसके बाद रोटियां बनाएंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को निकाल के इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे, ताकि हमें रोटियां बनाने में आसानी हो। हमने सूखा आटा ले लिया है। दोस्तों, रोटियां एक ऐसी चीज़ है जो सुबह नाश्ते में भी खाई जाती हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी टिफ़िन में लेकर जाते हैं, और ज़्यादातर घरों में डिनर में भी रोटियां बनती हैं। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहला वीडियो मैं रोटियों का ही बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनकी रोटियां अगर गैस पर ना फुलाई जाए, जलते हुए गैस पर, तो नहीं फूलती हैं। तो आज अगर आप इस तरीके से आटा गूंथेंगे और जितनी बार पलटना है उतना पलटने के बाद ही आप कपड़े से उसको प्रेस करेंगे, तो आपकी रोटियां बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूलेंगी और खाने में भी मज़ा आएगा। कई बार जलते हुए क्या होता है, रोटियां ज़्यादा जल जाती हैं, लेकिन इसमें आप अपने तरीके से रोटियां बना सकते हैं, जलने का कोई चांस नहीं। हमने सारे गोले बना लिए हैं, पर गोला बनाने के बाद भी हम इसको ढक के ही रखें, ताकि ये नरम रहे। हवा लगने के बाद ये टाइट हो जाता है। तो अब हम इसको बेलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गैस जला लें और इसमें तवा को चढ़ा दें, ताकि हमारा तवा भी गर्म होता रहे। दोस्तों, आटा अगर अच्छे से गूंथा हो तो हम जो ये एक बार इसमें डालते हैं ना, दोबारा और सूखा आटा का जरूरत नहीं पड़ता। एक ही बार डालने पर आप उसको ऐसे घुमा घुमा के सारी, मतलब वो पूरी रोटी आप बेल सकते हैं, दोबारा सूखा आटा लगाए बिना। देखिए, एक ही बार उसमें डालने के बाद मैंने पूरी रोटी बेल ली है। अब हम देखते हैं हमारा तवा गरम हुआ या नहीं। अगर गरम ना हुआ हो तो रोटी उस पर ना डालें। तवा गरम हुआ या नहीं ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका, जो कपड़ा हम रोटी को दबाने वाले हैं उसमें हम अपने हाथों पे यूं चेक करके देखें। अगर ज़्यादा गरम लगे तो आप समझ जाइए आपका तवा गरम हो चुका है। तो हमारा तवा गरम हो गया है। हम अपनी बेली हुई रोटी उसमें डाल देंगे। ओके, अब हम दूसरी रोटी बेलेंगे जब तक वो पक रही है। यूं हल्के हाथों से इसको घुमाते रहें ताकि रोटी चिपक ना जाए। नॉनस्टिक तवा में तो नहीं चिपकता है, लेकिन जो हमारा लोहे का तवा होता है उसमें रोटियां चिपक जाती हैं, इसलिए ऐसे घुमाते रहना पड़ता है। ओके दोस्तों, जैसे ये बबल्स आने लगे आप रोटी को पलट दीजिए। हमने एक बार पलटा, दोबारा
ये साइड रेड टाइप का होने लगा है, तो उसमें जो रेड मार्क आने लगता है उस वक्त हम इसको फिर से पलट, अब हम रोटियां फुलाएंगे। देखिए दोस्तों, आपकी रोटियां तवे पर ही बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूलेंगी। अब इसको एक बार पलट दीजिए, फिर से कपड़े से ऐसे दबा दीजिए। देखिए आपकी रोटी पक के तैयार है। अब आप इसको रख दीजिए। अब हम दूसरी रोटी डालेंगे। तो इस तरह दोस्तों एक रोटी बनने में लगभग 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप 1 मिनट में 2 रोटी, तो 10 मिनट में 20 रोटियां बना सकते हैं। तो एक रोटी को चढ़ाते हुए आप दूसरी रोटी बेल लें। ऐसे तो हम हर घर में करते हैं, हर माँ ऐसे ही बनाती है रोटियां, लेकिन रोटी नहीं फूलती। मुझे उसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताना था कि आप आटा सही तरीके से गूंथें और पहली बार रोटी इसमें डालें। ठीक है, आपको सिर्फ 3 बार में दबाना है। एक बार रोटी डालें, अब हम पहली बार उसको पलटेंगे। ठीक है, अभी नहीं दबाना है, उसको दूसरी बार फिर से जब हम पलटेंगे तब दबाएंगे, तो रोटियां बिल्कुल फूल जाएंगी। जैसे ही आपको लगे कि रोटियां जल रही हैं तो आप गैस का फ्लेम कम कर दें। देखिए अब हम दबाएंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, रोटियां बिल्कुल गुब्बारे जैसी ही फूलेंगी। बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा और खाने में आपके परिवार वालों को अच्छा लगेगा। रोटी एक ऐसा व्यंजन है दोस्तों जो हम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, लंच में भी खाते हैं और डिनर में भी खाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको हम जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर हमको खाने में फील होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप अगर इसको ब्रेकफास्ट में चाय के साथ खाएं तो भी ये परफेक्ट हो, अगर आप इसको लंच में खाएं सब्जी के साथ तो भी ये परफेक्ट हो, और ये फुला हुआ हो ताकि आपको खाने में मज़ा आए। ओके दोस्तों।